मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी आजकल अमित शाह से बड़ा दिल खोल के मिलते हैं। चेहरे पे गजब का सेटिस्फेक्शन और स्माइल आता है। वहीं दिल्ली में सोनिया गांधी जी भी रहती हैं, उनसे नहीं मिलते हैं। और बहुत सारा चीज़ है, तरह तरह का बात है कि भाई जितना प्यार इनको अपना दिखाना चाहिए कांग्रेस के प्रति, उतना ना दिखा के वो बीजेपी पे ज़्यादा। आप लोग तो विधायक को लोग को ऐसा करके चलाते हैं जैसे हमको लगता है कि लूडो का इसमें कि 6 आ गया तो एक दाना और मिल गया, तो उसमें फिर 6 आ गया तो एक चांस और मिल गया, फिर 5 आया तो दू छक्का 5। मतलब एक गाना है, याद आ रहा है हमको। मतलब ऐसे ही चूंकि आपने वर्जन जो दिया कि हम इसमें वेगा बॉन्ड को बांधा नहीं जा सकता इस चुनाव में, तो कहीं आप ये तो नहीं कह रहे हैं कि तुम दिन को अगर दिन कहोगे या दिन को रात कहोगे तो हम रात कहेंगे, हो तुमको पसंद वही बात कहेंगे। मतलब आप अपने पार्टी का मंतव्य जाहिर कर देंगे, लेकिन कुछ एक विधायक को तुम भी खुश हम भी खुश 50-50 वाला हिसाब किताब तो नहीं कर देंगे ना। का जो कमिटमेंट है, हमारा जो प्यार है, उसके अलावा हमारे साथ में और प्यार के बंधन में कोई नहीं बंध पाएगा। केवल और केवल झारखंड बंधा है। क्या हेमंत सोरेन की सरकार झारखंड में अब बहुत कम दिनों के लिए रह गई है? क्या मुख्यमंत्री को 2.5 साल के बाद अब वो बातें याद आ रही है कि गुरुजी ने कभी कहा था कि कांग्रेस भरोसेमंद नहीं है? क्या वाकई में, या फिर कांग्रेस के कुछ विधायकों को अब लगने लगा है कि वर्तमान सरकार में रह के आगे का भविष्य अंधकारमय हो जाएगा? ऐसी क्या वजह है कि बीजेपी के नेता शुवेंदु अधिकारी ने ये दावा कर दिया कि जो महाराष्ट्र से ट्रेन खुली है वो जयपुर होते हुए यहाँ रांची पहुँचेगी? हमारे साथ जेएमएम के वरिष्ठ नेता सुप्रियो भट्टाचार्य जी हैं। दादा, कहीं इसका प्लॉट जेएमएम खुद तो तैयार नहीं कर रही? क्यों? क्योंकि आप लोग राज्यसभा में गठबंधन की गांठ को ढीला कर दिए। राष्ट्रपति पद का जो उम्मीदवार का नॉमिनेशन था यशवंत सिन्हा जी का, आपके पार्टी के कोई भी नुमाइंदे वहां पर नहीं थे। तो कहीं ये सब आप लोग जानबूझ के कांग्रेस को चींटी तो नहीं काट रहे हैं? नहीं, देखिए, बहुत साफ शब्दों में आपको कह दूं कि हमारा जो गठबंधन कांग्रेस के साथ है या राजद के साथ है, हम लोगों ने विधानसभा चुनाव के पूर्व किया था, और या ये कहे कि लोकसभा चुनाव के पूर्व ही किया था। उसमें जेवीएम थी, बाद में जेवीएम हट जाने का काम किया। हम लोगों ने बहुत स्पष्ट तौर पे कहा था कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी होगी, जिसकी जितनी भागीदारी होगी, उसकी उतनी हिस्सेदारी होगी, चाहे वो सरकार के गठन में हो, चाहे वो राज्यसभा के आगामी चुनाव में हो। तो चूंकि हम 30 हैं, कांग्रेस के पास में उतने लोग हैं नहीं, इसलिए स्वाभाविक रूप से राज्यसभा का चुनाव हम लोगों ने शुरू से कहा था कि ये हमारी सीट है और हम इसको चुनाव लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी, और वही काम करके हम लोगों ने दिखाया। जहाँ तक सवाल है राष्ट्रपति चुनाव का, तो अभी इसमें वक्त है, और हम लोग कहे हैं कि हमारी एक प्रारंभिक बैठक हुई थी, उसके बाद 25 तारीख को, उसके बाद हम लोगों ने कहा था कि भाई चीज़ें बहुत तरह से बदल रही हैं, राष्ट्रीय राजनीति में समीकरण बदल रहे हैं। उन सब चीज़ों पर गौर करके हम लोग यथोचित निर्णय लेंगे, और अभी समय बाकी है। नॉमिनेशन में क्यों नहीं किसी को भेजा आपने जेएमएम की तरफ से रिप्रेजेंट करने के लिए? नहीं, देखिए, वो अलग इशू है। नॉमिनेशन में जाना ना जाना ये बहुत बड़ा फैक्टर रहता नहीं है, क्योंकि उससे कोई बहुत बड़ा आपका सिग्निफिकेंस भी नहीं है, और नॉमिनेशन का जो समय था वो भी पहले हो गया था, तो ठीक है, वो अलग विषय है। लेकिन जहाँ तक शुभेंदु अधिकारी का सवाल है, तो देखिए, उनकी वाचालता पे हमको हंसी आती है। वो बंगाल से विधायक दल के नेता है, उनके कई विधायक तृणमूल छोड़ चुके हैं, वो 75 की संख्या में गए थे। आज हमको लगता है कि उनकी संख्या घटकर 70 के लगभग आ गई है। उनके एक केंद्रीय मंत्री जो सर्विंग मिनिस्टर थे, बाबुल सुप्रियो जी, वो चुनाव परिणाम के बाद में इस्तीफा देते हैं और फिर विधायक बनते हैं तृणमूल के। उनके एक सांसद थे, बड़ा बड़बोले सांसद थे, यही शुभेंदु अधिकारी जैसे थे, उनका भी नाम था अर्जुन सिंह। उन्होंने भी पार्टी छोड़ने का काम किया, भाजपा छोड़ने का काम किया। उनके जो सबसे बड़े नेता बंगाल में दिखाते थे कि हम ममता बनर्जी को ख़त्म कर देंगे, मुकुल राय,
उनका बेटा चुनाव के बाद क्या हुआ, तृणमूल में वापस लौट मान गया। लीजिए कि बीजेपी वहां महिला शक्ति से नहीं पार पा रही है, लेकिन महाराष्ट्र का भी तो उदाहरण है ना आपके पास। अब कह रहे कि राजस्थान अगला पड़ाव है ट्रेन का। देखिए, राजस्थान तो जा ही नहीं सकते क्योंकि पहले ही पैर तोड़ के बैठ गए राजस्थान में, इसलिए राजस्थान की तो कल्पना मत कीजिए। महाराष्ट्र में भी जो अशुभ काम जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, अंततः आप देखिएगा कि उसमें भारतीय जनता पार्टी संभव नहीं कर पाएगी चीज़ें। बहुत सारे संवैधानिक चीज़ें हैं। आज के दिन में हम देखें तो परसों झारखंड में आप निश्चिंत हैं? आप एकदम आराम से सो पा रहे हैं? नींद पूरा टाइट आ रहा है? पांडे जी, आप मेरे घर पे बैठे हुए हैं और बड़े आराम से आरामदायक सोफे पे हम लोग बैठे हुए हैं। यदि थोड़ा सा विचलन होता तो आप हमको शायद यहाँ पर नहीं पाते। बहुत अच्छा नींद भी आता है, आराम से सोते भी हैं, आराम से लोगों की जो प्रत्याशाएं हैं उनको भी पूरा करते हैं। जो हमारा कमिटमेंट है उस कमिटमेंट के पीछे कभी गए नहीं हैं हम लोग, और जो हमारा निश्चय पत्र लेके हम लोग सामने आए थे उस दिशा में धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। रोज आप देखे होंगे कि कहीं ना कहीं एक नया सकारात्मक पहल चल रहा है। लोगों को नौकरियां दी जा रही है, नियुक्ति पत्र बांटे जा रहे और हैं। कुछ लोग कह रहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी आजकल अमित शाह से बड़ा दिल खोल के मिलते हैं, चेहरे पे गजब का सेटिस्फेक्शन और स्माइल आता है। वहीं दिल्ली में सोनिया गांधी जी भी रहती हैं, उनसे नहीं मिलते हैं। और बहुत सारा चीज़ है, तरह तरह का बात है कि भाई जितना प्यार इनको अपना दिखाना चाहिए कांग्रेस के प्रति, उतना ना दिखा के वो बीजेपी पे ज़्यादा नहीं, देखिए छिड़काव कर रहे अब हैं। देखिए, मुख्यमंत्री यदि गृह मंत्री से, केंद्रीय गृह मंत्री से मिलेगा तो उसके चेहरे पे क्या आना चाहिए? और ये तो सामान्य शिष्टाचार है। हम लोग तो कभी भी किसी से भी मिलते हैं तो बहुत सहजता से मिलते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। और सोनिया जी का चूंकि तबीयत खराब है, सोनिया जी अभी किसी से मिल भी नहीं रही हैं और न बाहर निकल रही हैं। वो सर गंगाराम हॉस्पिटल से आई है, उनको आराम करने की सलाह दी गई है। इसलिए आप क्या हेमंत जी को देखे कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी से जब मिले, हाथ में क्या उनका लाठी था क्या? ऐसा थोड़ी होता है। जो शिष्टाचार है, जो पुष्प जो गुच्छ है, उसका आदान प्रदान होता है। तो ये बहुत स्वाभाविक चीज़ें हैं, इसको उस तरह से कभी देखना भी नहीं चाहिए। अच्छा, कुछ एक आदमी का नाम नहीं बताएंगे, लेकिन राजनीति में उनके सवाल से ही आप समझ जाएंगे कि कुछ चल रहा है। उन लोगों ने आशंका जाहिर की है कि आप लोगों का पुराना प्यार जीवित हो रहा है। कई एक उदाहरण दिए, मैं उतने उदाहरण नहीं गिनाऊंगा। कोई अब इस प्यार को मजबूरी का नाम दे रहा है, कोई कह रहा है कोई भी अपना पहला प्यार भूलता है क्या, इस टाइप से लोग कह रहा है। तो क्या वाकई में हेमंत जी इन दिनों मतलब ज़्यादा मतलब सब चीज़ ठीक है ना? ओके। देखिए, हमारा पहला और अंतिम प्यार झारखंड, और इस प्यार को और कोई दूसरा नाम हम लोग दे ही नहीं सकते। इसलिए झारखंड के साथ हमारा जो प्यार है, देश के जो शोषित, दलित, उपेक्षित, मूलवासी, आदिवासी हैं, उन सब के प्रति हम लोगों का जो कमिटमेंट है, हमारा जो प्यार है, उसके अलावा हमारे साथ में और प्यार के बंधन में कोई नहीं बंध पाएगा। केवल और केवल झारखंड बंधा है, और इस देश के जो मूलवासी, आदिवासी, संघर्षशील, दलित, अल्पसंख्यक लोग हैं, वो साथ में खड़े हैं। भले ही आपकी पार्टी आधिकारिक घोषणा नहीं कर रही हो, लेकिन ये कहा जा रहा है कि आप लोग मन बना लिए हैं द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करने के लिए। आपके शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो, उन्होंने खुले तौर पे कहा कि नहीं, द्रौपदी जी का कार्यकाल बहुत अच्छा रहा झारखंड में। तो फिर जब वोटिंग करेंगे तो मतलब अजीब टाइप का नहीं लगेगा थोड़ा सा? जैसे गुरु जी का आपको याद है, गुरु जी यहाँ रहते हुए यूपीए को वहाँ समर्थन दे दिया था मुख्यमंत्री, तो बीजेपी ने तो बहुत कड़ा स्टैंड लिया था, सरकार गिरा दी थी गुरु जी की। कांग्रेस भी तो गुस्सा आएगा ना उसको, या आप समझ रहे हो इतना कमजोर है कि गुस्सा होकर भी क्या करेगा? नहीं, देखिए, राष्ट्रपति का चुनाव में आपको एक बात कह दूँ, जगन्नाथ दा अपना जो भी मत व्यक्त किया है, ये उनका पर्सनल मत है, क्योंकि पार्टी ने यह निर्णय लिया था कि जो भी निर्णय होगा वो समय, जो उचित समय होगा और उचित व्यक्ति के द्वारा उचित प्लेटफॉर्म पर दे दी जाएगी। ये एक सवाल रहा। दूसरा सवाल है कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो सीक्रेट बैलेट पे होता है,
और उस पर कोई व्हीप भी नहीं होता है। तो लोगों को अपने अंतरात्मा से वोट करना पड़ता है। पार्टी का लाइन होता है, पार्टी एक आदर्श के साथ चलती है, और इसलिए मैं इस बात को कह रहा हूँ कि अभी वक्त है, वक्त गुजरा नहीं है। वक्त के पूर्व आप लोगों को संतुष्ट करने के लिए हमको लगता है कि हमारे जो कार्यकारी अध्यक्ष है, हमारे जो माननीय अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा निर्णय ले लिया जाएगा, और वो निर्णय हमारे सभी जो भी वोटर्स हैं, प्रबुद्ध मतदाता हैं, राष्ट्रपति चुनाव को, उनको एक सलाह के रूप में दी जाएगी। एक गाना है, याद आ रहा है हमको, मतलब ऐसे ही चूंकि आपने वर्जन जो दिया कि हम इसमें वेगा बॉन्ड को बांधा नहीं जा सकता इस चुनाव में, तो कहीं आप ये तो नहीं कह रहे हैं कि तुम दिन को अगर दिन कहोगे या दिन को रात कहोगे तो हम रात कहेंगे, हो तुमको पसंद वही बात कहेंगे। मतलब आप अपने पार्टी का मंतव्य जाहिर कर देंगे, लेकिन कुछ एक विधायक को तुम भी खुश हम भी खुश 50-50 वाला हिसाब किताब तो नहीं कर देंगे ना? नहीं, कोई 50-50 का हिसाब नहीं होता। देखिए, पार्टी में जो भी पार्टियां चलती हैं, हम कोई खास पार्टी का नाम नहीं लेते हैं, जो भी इस देश की राजनीतिक पार्टियां चलती हैं, वो पार्टियां आपस में विश्वास लोगों के बीच में रहता है, तभी तो एक साथ कायम रहती है। और यदि विश्वास एक साथ नहीं होती तो फिर पार्टी में लाइन अलग हो जाता है। तो इसलिए जब तक पार्टी इंटैक्ट है और झारखंड मुक्ति मोर्चा पूरी तरह से इंटैक्ट है, तो उसमें कोई दो मत होने का सवाल नहीं है। उसमें जो भी होगी सबके राय से होगी, सबको जो पसंद होगा वही बात कहेंगे। विधायक लोग तो भागेगा नहीं, फिर लीलेक टाइप का घटना तो नहीं होगा? देखिए, मैं आपको, वो हमारे तो विधायक थे नहीं। हाँ, लेकिन बाद में एक खबर भी आई कि जेएमएम के 16 विधायक पहुंच गए थे दिल्ली कुछ दिन। वो विधायक लोग को तो हम लोग खोज रहे हैं कि 16 विधायक कौन कौन गए थे। बीच में तो खबर आया है कि विधायक लोग पहुंच गए गुवाहाटी, तो मालूम चला कि गुवाहाटी पहुंचे महाराष्ट्र के विधायक। तो आप लोग तो विधायक को लोग को ऐसा करके चलाते हैं जैसे हमको लगता है कि लूडो का इसमें 6 आ गया तो एक दाना और मिल गया, तो उसमें फिर 6 आ गया तो एक चांस और मिल गया, फिर 5 आया तो 2 छक्का 5, मतलब 21 घर आगे चल गए। तो इस तरह से राजनीति नहीं होती है। राजनीति बहुत परिपक्वता के साथ होती है, और बहुत समझदारी के साथ होती है, और बहुत धैर्य के साथ होती है। शुक्रिया। क्या कोई नाखून कटा के शहीद का दर्जा प्राप्त करेगा, या फिर गठबंधन की गांठ को बांधे रखेगा, कुछ सेक्रीफाइस भी देगा, या फिर कोई एक अलग डील आ जाएगा सामने जो सबके पर्दे से छुपा रहेगा, और अपने सहयोगी को सिर्फ इसलिए चीटी काटा जाएगा कि तुम कुछ दूर चले जाओ हमसे थोड़े ही समय के लिए? क्या कुछ होगा पता नहीं, लेकिन महाराष्ट्र की घटना के बाद हर विधायकों के मोबाइल पर उनके पार्टी नेताओं का फ़ोन आ रहा है, हाल चाल लेने नहीं, लोकेशन और सिचुएशन जानने के लिए कि कहाँ है और सिचुएशन पीसफुल है या नहीं। शुक्रिया। बायोम। डॉक्टर बनने का है सपना, मगर सही गाइडेंस की है कमी, तो आए बायोम। रांची में सिर्फ मेडिकल की तैयारी के लिए एक बेहतरीन संस्थान, नीट और एम्स की तैयारी के लिए सन 2001 से मेडिकल प्रिपरेशन के लिए सबका भरोसेमंद संस्थान बायोम, इनू एवं नगरा टोली, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in